हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कहानी, जो है साथियों पंचलाइट का। साथियों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पंचलाइट कहानी दोस्तों इस बार आएगा तो आएगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, और सभी कुछ आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए साथियों, नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। साथियों, क्या हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी को। यहाँ पर लिखा हुआ है फटीसर नाथ रेणु। ये जो कहानी है पंचलाइट का, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा है किसने? फटीसर नाथ रेणु जी ने। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या फिर जो पंचलाइट है ना, इसकी कथा वस्तु को समझाइए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से आ सकता है, लेकिन वहां पर दोस्तों आपको पंचलाइट देख के इसका उत्तर जो है ना, यही लिख देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि पंचलाइट फटीसरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक छोटे से गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है साथियों, इस कहानी को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है फटीसरनाथ रेणु जी ने, है ना। इसमें किस राज्य के बारे में बताया गया है? तो इसमें बिहार का एक छोटा सा गांव है ना, वही इसमें बताया गया है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है, तभी आपको दोस्तों सब कुछ अच्छे से याद होगा। यहाँ पर लिखेंगे गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अलग अलग टोली बनाकर रहते थे, है ना। यानी कि दोस्तों, बिहार का जो गांव था, है ना, उसमें बहुत सारी क्या थी? जातियां थी, और वो जातियां जो हैं अलग अलग टोली बनाकर रहते थे। महतो टोली के पंचों ने 15 महीने से दंड जुर्माने से जमा पैसों से रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स यानी होता है दोस्तों पंचलेट। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया था? एक टोली थी जिसका क्या नाम था? महातो टोली, है ना। टोलियां बहुत थी, लेकिन किस टोली ने? महातो टोली ने, है ना। और 15 महीने से जो दंड जुर्माना होता है, उसके उसने पैसे को जमे किए थे, और फिर रामनवमी के मेला में सब लोग गए और उन्होंने क्या खरीदा? एक पेट्रोमैक्स को खरीदा, और बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी। ठीक है साथियों, उन्होंने क्या खरीदा? एक पंचलाइट खरीदा, है ना, और जो 10 रुपए बच गए उससे उन्होंने पूजा का सामान भी खरीद लिया। पंचलेट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरत एवं मर्द सब लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। यानी कि जिंदगी में पहली बार, है ना, गांव में क्या आया था? पंचलेट आया हुआ था। ठीक है, और जितने सभी टोली के जितने सभी बालक थे, औरत थे, मर्द थे, जितने सभी लोग थे, सब क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ उपलब्ध करें। यानी कि दोस्तों, जो सरदार था उसने अपनी पत्नी जी से कहा कि तुम जाओ और, है ना, पूजा पाठ का आरंभ करो, अब जो है पंचलेट जलने वाला है। ठीक है साथियों, इतना आपको लिख देना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों लिखा है कि टोली के सभी लोग बहुत क्या थे? प्रसन्न थे। यानी कि जितने सभी लोग थे सब बहुत ज्यादा क्या थे? खुश थे। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि इसको जलाएगा कौन, है ना। सब लोग बहुत खुश थे, उछल कूद रहे थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या क्या आ गई कि ये जो पंचलाइट है, ये जो पंचलेट है, इसको जलाएगा कौन? क्योंकि किसी को भी पंचलेट जलाना नहीं आता था। उसके बाद में साथियों क्या लिखा है कि क्योंकि किसी को भी पंचलेट जलाना नहीं आता था, और किसी भी घर में अभी तक ढिबरी भी नहीं जलाई गई थी, है ना। सब लोग ढिबरी क्यों नहीं जलाए थे? यहाँ पे दोस्तों ये ढिबरी होगा, है ना, भी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सब लोग खुश थे कि अभी ये पंचलेट जलेगा, और इसी से पूरे घर में सभी पूरे गांव में क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों किसी ने अभी तक ढिबरी भी नहीं जलाई थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जब पंचलेट या फिर पंचलाइट नहीं जला तो सबका चेहरा क्या हो गया? उतर गया, और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है, दो टोली का नाम आ चुका है ना। एक टोली है महातो टोली, जिसने पंचलाइट को खरीदा है ना, और जब पंचलेट नहीं जला तो उनका मजाक कौन उड़ाने लगे? तो उनका मजाक उड़ाए थे राजपूत टोली के लोगों ने, है ना। लेकिन उन सब ने धैर्यपूर्वक सहन किया। ये तो जो है मजाक बना रहे थे,
लेकिन उन्होंने क्या किया था, धैर्यपूर्वक उसको सहन किया था। इसके बाद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह जले या वैसे ही पड़ा रहे। ठीक है साथियों, यानी कि पंचों ने तय कर लिया कि पंचलेट अगर कोई जलाएगा तो महतो टोली का व्यक्ति जलाएगा, वरना ये पंचलेट चाहे जले या ना जले वैसे ही पड़ा रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे टोली का कोई व्यक्ति पंचलेट को नहीं जलाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पर एंट्री होगी गुलरी काकी और मुनरी की। यहाँ पर लिखा है कि गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो खेल होने वाला यहाँ पे, एक थी गुलरी काकी, है ना, उनकी बेटी का क्या नाम था, मुनरी नाम था, और उसी गांव में एक लड़का जिसका नाम था गोधन। तो गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी थी वो गोधन से क्या करती थी, प्रेम करती थी, है ना। उसने अपनी सहेली कनीली से कहा कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है ना। यानी कि जो मुनरी थी उसने अपनी सहेली कनीली से क्या कहा कि जो गोधन है ना, जो मेरे प्रिय हैं, उनको क्या है, पंचलेट जलाना आता है। फिर क्या था, अब वो जाके सरदार को कहेगी और सरदार उसको बुलाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर क्या था, अब चलिए हम आगे देखते हैं। कनेली ने बात सरदार को जाकर बता दी, यानी कि जो उसकी बेटी थी गुलरी काकी की मुनरी, उसने जब कनेली से कहा कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है, तो वो कनेली गई सरदार को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद सरदार ने एक व्यक्ति को गोधन को बुलाने के लिए भेजा। सरदार जी ने क्या कहा कि तुम जाओ और गोधन को बुला लेकर आओ, लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, जब व्यक्ति गोधन को बुलाने गया तो वह नहीं आया। उसके बाद मुनरी की माँ उसे बुलाने के लिए गई। ठीक है साथियों, यानी कि ये जो प्रेम करती थी कौन, मुनरी, उसकी मम्मी खुद उसको बुलाने के लिए गई। फिर क्या होगा, यानी उसके बूढ़ा बुलाने गई है तो वो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तब गोधन आकर पंचलेट में तेल भरा और स्पिरिट का अभाव होने के कारण गरी के तेल से ही पंचलेट को जला दिया। ठीक है साथियों, एक व्यक्ति उसको बुलाने गया तो वो नहीं आया, लेकिन इसकी जो प्रेमिका थी उसकी मम्मी जब उसको बुलाने गई तो वो आता है ना, और उसमें तेल भरता है। स्पिरिट जो होता है उसका अभाव था, उसकी कमी थी, और उसी के कारण उसने क्या किया, गरी के तेल से पंचलेट को जला दिया। ठीक है साथियों, अब पंचलेट क्या हो गया, जल गया। उसके बाद में पंचलेट के जलते ही सभी खुशी से झूम उठे, है ना, और सभी एक स्तर में बोल उठे, महावीर स्वामी की जय, और कीर्तन शुरू हो गया। ठीक है साथियों, सभी के गांव में ऐसा होता होगा, जब कोई मतलब खुशी की बात होती है ना, तो क्या होता है, कीर्तन होता है गांव में, है ना। तो उसी प्रकार वहां भी जैसे ही पंचलेट जला सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और एक ही आवाज में बोल उठे, महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय, और कीर्तन क्या हो गया, शुरू हो गया। उसके बाद में साथियों देखिए क्या होता है, गोधन ने जिस होशियारी से पंचलेट को जला दिया था उससे उसने सबके दिल जीत लिए, है ना। ये जो गोधन था दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था कि किसी को भी पंचलेट जलाना नहीं आता था, लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई जला देगा तो उसका नाम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसने क्या कर दिया थे, सभी के दिल को जीत लिया और गोधन के प्रति लोगों का मैल दूर हो गया। यानी कि गोधन के प्रति गांव वालों में, है ना, जो ईर्ष्या थी, जो द्वेष थी, वो सब क्या हो गया, दूर हो गया। क्यों दूर हो गया, क्योंकि जब उसने इतना बड़ा काम कर दिया, उसने जब पंचलेट को जला दिया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। जब गोधन ने पंचलेट को जला दिया तो फिर क्या हुआ, जो मुनरी थी, है ना, उसको बहुत ही प्यार भरे निगाहों से किसको देखा, अपने इस प्रिय को देखा, ने गोधन को देखा। सरदार ने बड़े प्रेम से या फिर बड़े प्यार से गोधन को पास बुलाकर कहा, क्या कहा, तुमने गांव की इस टोली की इज्जत रख ली है ना। ये जो मुनरी थी उसको बहुत ही क्या निगाहों से देखा, है ना, और नैन मटक्का यहाँ पे हुआ होगा, है ना, नजरें क्या होंगी, मिली होंगी। फिर क्या था, सरदार ने बड़े प्यार से गोधन को बुलाया और कहा कि तुमने इस गांव की ये जो टोली है इसकी इज्जत रख ली है, तुम्हारे 7 खून माफ है ना। यानी जो तुम्हारे 7 खून थे वो क्या हो गए, माफ हो गए हैं। अब खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको रुक जाना है, खूब गाओ सलीमा का गाना। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था, ये जो गोधन था इसको जो है ना, सभी टोली के लोगों ने इसको गांव से बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था, इसलिए निकाला था, जब ये, है ना, इसे मुनरी के घर के पास में जाता था तो गाना गाता था, उसको देखता मुनरी को और गाना गाता, जिससे सब लोगों ने इसका कंप्लेन कर दिया, है ना, और सरदार ने इसको क्या हुआ था, गांव से बाहर निकाल दिया था।
कि तुम्हारा अब इस गांव में आना क्या है, वंचित है, तुम इस गांव में अब नहीं आ सकते। लेकिन जब इसने इस पंचलड़ को जला दिया तो फिर सरदार ने क्या कहा, तुम्हारे अब 7 खून क्या हो गए, माफ हो गए हैं। अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, अब तुम चाहे जो गाना गाओ, है ना, किसके लिए, अपने मुनरी के लिए। अब तुमको कोई भी रोकेगा नहीं टोकेगा, है ना। उसके बाद में साथियों क्या लिखा है, और अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात्रि के भोजन को निमंत्रण दिया। यानी ये जो गुलरी काकी थी, इसने भी कहा कि बेटा तुम आओ और रात का खाना हमारे यहाँ खा लेना। और गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा, उसकी पलकें झुक गई, है ना। अब क्या होगा, इसकी मम्मी तो बोल दी है कि तुम रात का खाना मेरे यहाँ खा लेना। अब क्या हो गया, खाने जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है, वो मुनरी को देखता है और उसकी पलकें जो है क्या होती हैं, प्रेम से क्या होती हैं, झुक जाती हैं। ठीक है साथियों, तो ये था पंचलाइट कहानी। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, है ना, मैसेज कर दीजिएगा पंचलाइट कहानी लिख के 8009990407। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।